सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ क्यूब ऑफ आयरन डेंसिटी 8000 kg per meter cube, specific heat capacity 470, is heated to a high temperature and is placed on a large block of ice at 0 degree Celsius. The cube melts the ice below it, displaces the water and sinks. In the final equilibrium position, its upper surface just goes inside the ice. Calculate the initial temperature of the cube. Neglect any loss of heat outside the ice and the cube. The density of ice is 900 and the latent heat of fusion of ice is 3.36 into 10 to the power 5. सिचुएशन ये है कि एक आइस ब्लॉक है। इस आइस ब्लॉक के ऊपर एक हीटेड आयरन ब्लॉक को प्लेस किया जाता है। आयरन ब्लॉक का टेम्परेचर हम लोग को अननोन है, इसी को पता करना है। तो जब इसको इसके ऊपर रखते हैं तो ये आयरन ब्लॉक इसको मेल्ट करता हुआ अंदर चला जाता है और फाइनल सिचुएशन में ब्लॉक का जो अपर सरफेस है वो जस्ट आइस के अंदर चला गया, तो जस्ट इसमें फिट हो गया। तो हम लोग को बताना है कि टेम्परेचर क्या रहा होगा आइस क्यूब का, आयरन क्यूब का। तो सॉल्व करते हैं। अब इसमें यह है कि फाइनली जब ये यहाँ पर आकर सेटल हो चुका है तो हीट का फ्लो बंद हो चुका है, आयरन और आइस के बीच में हीट का लेन देन बंद हो गया। इसका मतलब फाइनली आयरन ब्लॉक का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो जितना हीट इसने दिया होगा उतना ही हीट आइस ब्लॉक ने लिया होगा। तो कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ आयरन ब्लॉक एंड वॉल्यूम ऑफ आइस मेल्टेड सेम है, क्योंकि जितना आयरन ब्लॉक का साइज़ था उतना ही उसने आइस मेल्ट किया है यहाँ पे। हीट गिवन बाय आयरन ब्लॉक इक्वल टू हीट टेकन बाय आइस ब्लॉक, एनर्जी कंजर्वेशन। तो आयरन ने अपना टेम्परेचर T से 0 तक पहुँचने में हीट दिया होगा ms डेल्टा टी, मास ऑफ आयरन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी T-0 के बराबर होगा और उतने हीट से आइस मेल्ट हुआ, तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास ऑफ आयरन हम लोग रख सकते हैं डेंसिटी ऑफ आयरन इंटू वॉल्यूम ऑफ आयरन, डेल्टा टी इज T-0 एंड सिमिलरली मास ऑफ आइस इज डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस मेल्टेड। इन सब का वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे तो टेम्परेचर हम लोग को मिल जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस।